हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज फिर से 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिजी हूँ थोड़ा सा, दाढ़ी भी करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, बाल पक गए, सफ़ेदी बाहर आ रही है। तो आज का ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मार्केट का जो व्यू है आने वाले दिनों में वो क्या हो सकता है, फिर से हम उसको रिहाइश करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ओवरऑल मेरा अभी भी व्यू बेरिश ही है मार्केट में, बट आज एक बाउंस मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मॉर्निंग में एक छोटा ट्रेड मैंने लिया निफ्टी में, 23,950 का सी में मैंने काम किया, जिसमें 35-40 पॉइंट्स का गेन मुझे मिला बाइंग प्राइस एवरेज करते हुए, जो फर्स्ट टारगेट मुझे मिला। उसके बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग, क्योंकि मार्केट जा तो नीचे रहा था बट समवेयर डाउन द लाइन, आज एक तो ट्यूसडे भी था और कंटिन्यूस फॉल होने के बाद एक बड़ा बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए मैं आई वॉज जस्ट फाइंडिंग आउट कि बॉटम से कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, वो लेवल के पास मेरा फोकस ज़्यादा था। तो 23,850 के आसपास जब मार्केट पूरी तरीके से बेरिश होने जा रहा था, तब मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व की कि 23,816 का कल का जो लो था वो किसी तरीके से टेस्ट नहीं होते हुए नज़र आ रहा था। मार्केट बार बार उसके आसपास जाके रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही फिर 900 के आसपास मार्केट आया तो मैंने कॉल रेटिंग पुट रेटिंग में ऑप्शन चेन में जो चेंजेस होते हुए दिखे, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि मार्केट में सडनली एक बड़ा बाउंस आएगा। मेरा टारगेट इतना बड़ा नहीं था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 23,850 से लेके 2450 के आसपास का एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी के ऊपर तो आज फोकस था ही नहीं, पूरी तरीके से निफ्टी के ऊपर ही फोकस था। सो नियर बाय 23,850 870 के आसपास मैंने क्वांटिटी को ऐड किया, करते गया। आई वॉज होल्डिंग दैट, एंड जैसे ही 24,000 ब्रेक हुआ, 50 पॉइंट्स ऊपर गया, तो भी मैं पोजीशन में खड़ा रहा, बिकॉज वो बाउंस इतना फोर्सफुल था कि मुझे लगा कि यहाँ पर अभी एग्जिट नहीं लेना चाहिए। 2400 अगर क्रॉस होता है तो एग्जिट करना शुरू करना चाहिए। तो जैसे ही 24,100 क्रॉस हुआ तो धीरे धीरे करके मैंने सारी क्वांटिटी खाली की, और लास्ट क्वांटिटी मैंने एग्जिट की है 24,160 168 के आसपास। उसके बाद मार्केट और 40-50 पॉइंट ऊपर गया, बट ओवरऑल जो मेजर मूव था वो पूरी तरीके से मैं कैच कर पाया। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि साइकोलॉजी ही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टूल था जो आज के ट्रेड में यूज़ हुआ है, बिकॉज ऑल वर थिंकिंग कि 23,800 अगर ब्रेक किया तो यहाँ से 23,500-400 के लेवल्स आएंगे। नो डाउट वो लेवल्स भी आएंगे आपको आने के लिए, बट यहाँ पर एक ट्रैप बन रहा था जो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि इसके अगेंस्ट होने वाला है। जो लोग सोच रहे वो नहीं होगा, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की और आज के ट्रेड में बड़ा मज़ा आ गया। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। अब आगे क्या है? आगे मार्केट में आप अगर यहाँ से सोच रहे हो कि मार्केट अभी सीधा ऊपर जाएगा, तो आप वो गलती मत करना, बिकॉज मैंने कहा कि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो चुका है, अभी पुराना बिहेवियर नहीं रहा है। तो मार्केट यहाँ से शार्प अप मूव नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर खुला तो नीचे आएगा, नीचे खुला तो ऊपर जाएगा। मतलब अब मार्केट में आपको वन साइडेड रैली बड़े मुश्किल से देखेंगे। सेलिंग अभी भी मार्केट में हेवी है। एफआई का इंटरेस्ट अभी भी मूड जो है वो निगेटिव ही है। आज भी उन्होंने सेलिंग की है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अबाउट 3,000 करोड़ के आसपास कैश में उन्होंने सेलिंग की है। तो व्यू अभी भी बेरिश है, बट बेरिश व्यू में भी बुलिश ट्रेड लेना पड़ता है, एज पर लेवल, एज पर सिचुएशन, एज पर साइकोलॉजी। ये हमें करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये सीखने और समझने की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आए, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस आप हमेशा ध्यान में रखिए, दैट इज़ ओनली 10-15%, बट आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी जब तक 80-90% रेडी नहीं है, तब तक आपको एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करना और रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ आपको नहीं आएगी इतने आसानी से। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा काम करना है आपके साइकोलॉजी के ऊपर।
आपको ये नहीं सोचना है कि दुनिया क्या सोच रही है। आप ये सोचो, अगर आप ये भी समझ पाए दुनिया जो सोच रही है उसका उल्टा मैं कर पाऊँ, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो भी आप जीत गए। या फिर आप वो सोचो कि ऑपरेटर क्या सोच रहे हैं, बिग पीपल क्या सोच रहे हैं। आप भले ही ऑप्शन बायर हो, बट आपको हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखना चाहिए, तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग एज, स्ट्रॉन्ग एंट्री और एक हेल्दी प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली मिल सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा खींचना नहीं चाहता हूँ, बस इतनी ही बात करनी थी मुझे। और कोई ख़ास न्यूज़ या कोई अच्छी चीज़ होगी, अभी आपको तो पता है कल इलेक्शन के रिजल्ट आना है यूएस के, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टन चीज़ें होने वाली है। चाहे ट्रम्प जीत के आए या फिर कमला हैरिस जीत के आए, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। आप ये मत सोचना कि ट्रम्प आया तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश चले जाएगा या कमला हैरिस आएगा तो बहुत बेरिश हो जाएगा। मार्केट में अनसर्टन चीज़ें होगी, बिकॉज उसके बाद और भी चीज़ें हैं। ईरान, इराक, इज़राइल का जो मैटर चल रहा है वो भी ओपन है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। चाइना स्टिमुलस अनाउंस करने वाली है, स्टील सेक्टर में कुछ बड़ा होने के चांसेस है, मतलब होना शुरू हो चुका है। आगे और कितना होता है वो देखने की बात है। तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव अभी भी थोड़े से हेवी है, तो अभी भी मार्केट डीप की ओर जा सकता है। कॉशियस होके काम कीजिए, बिंदास होके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी आपको 2 से 3 महीना रुकना पड़ेगा। मार्केट का बॉटम यहाँ बना नहीं है, चाहे आपको कोई भी न्यूज़ चैनल वाला या कोई भी कुछ बोले, आप उसमें मत आना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही होता हूँ, बट कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, बिकॉज नथिंग इज़ 100%। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक ही चलती है। जो सोचता हूँ, जो बताता हूँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है एनालिसिस में। तो आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए, कोई भी डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए। आपको मौसम मिलेगा मार्च अप्रैल के बाद एंट्री करने का मार्केट में, और उसके बाद फिर आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जितना पैसा है आप डाल दीजिए मार्केट में, और निफ्टी को फिर 30,000 तक जाते हुए आप वन साइडेड डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली कंटेंट में 2 से 3 में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है वो शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, सी यू टुमारो।